अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबील उम्मी व आलिहि या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़्ज़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। मुहतरम सामईन और नाज़रीन, आपने हमारे ये एपिसोड और पॉडकास्ट को एक सिलसिले सीरीज़ के साथ समाअत फरमा रहे होंगे। और आज हम पिछले इस एपिसोड में हमने इमाम बुखारी के उस्ताद मोहतरम हज़रत अबुल आलिया, जो 1000 साल पुराने 1000 साल उनका नजरिया, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, जो 1000 साल उनका अकीदा दुरूद के हवाले से, उनका नजरिया दुरूद के हवाले से, ये 1000 साल के नहीं है जी, 1000 साल के तो कोई और है जी। इमाम बुखारी के उस्ताद तो बुखारी से पहले के होंगे। जी, इमाम बुखारी के उस्ताद, हाँ, तो 1000 साल पुराने हैं। इमाम बुखारी का अच्छा किया। इमाम बुखारी 194 में खुद पैदा हो रहे हैं, 194 256 में उनका इंतकाल हो रहा है। जी हाँ, तो 1200-1300 साल पहले की बात है। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं तो इमाम बुखारी से पहले होंगे ना। बेशक इमाम बुखारी तो एकदम फर्स्ट हिजरी के, समझिए फर्स्ट हिजरी के, फर्स्ट सेंचुरी की, तो 1300 साल पुराने हैं। हाँ, 1300 साल पुराने बोल सकते हैं, 1300 साल पुराने, फर्स्ट सेंचुरी के, हिजरी की। हाँ, उन्हीं का कौल हमने दुरूद के हवाले से और दुरूद का जो नज़रिया है उनका जो पेश किया था, जो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 के तहत इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में इसको नकल किया है। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक फरिश्तों के हुजूम में, फरिश्तों की झुरमट में सनाए मोहम्मदी करता है। ये इमाम बुखारी के उस्ताद ने ये दुरूद का माना बताया था। और दुरूद का नज़रिया हमारे असलाफ का नज़रिया है, दुरूद का नज़रिया तौहीद का नज़रिया, कुरान का नज़रिया। इसको हाईलाइट करने की असल वजह जो है, ये कोई कौल नहीं है, इसको हाईलाइट करने की असल वजह कि जो सही बुखारी इमाम बुखारी, हाँ, वो इमाम बुखारी तक न रहे, उनके उस्ताद ने भी अजमत मोहम्मदी का एतराफाना पेश किया है। बेशक उन्होंने भी अजमत मोहम्मदी का, सनाए मोहम्मदी का, जिक्र मोहम्मदी का जो स्टेटस है बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुरूद का नज़रिया ये बरेलवी है ना निज़ामी है, ये असलाफ से चल लेते आ रहा है। 1300 साल, 1000 साल पुराने, 1300 साल पुराने, 900 साल पुराने हमने आइम्मा के अक़वाल, उनके नज़रियात दुरूद के हवाले से पेश किए हैं पिछले एपिसोड में। और आज हम हदीस शरीफ पेश करने जा रहे हैं जो दुरूद और सलाम की फजीलत के बाब में जो है। अल्लाह ताला दुरूद का जो कॉन्सेप्ट है, सहाबा इकराम अल्लाह के करीब क्यों हैं? वो इसलिए सहाबा इकराम अल्लाह के करीब है, उन्हें क़ुर्बत मुस्तफ़ा मिली है, उन्हें सोहबत मुस्तफ़ा मिली है, इसीलिए वो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हुआ है। और किसे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा? जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत इख्तियार करेगा, जितना हुजूर का जिक्र, हुजूर पर दुरूद सलाम पड़ेगा, उन्हें उतना ही क़ुर्ब हासिल होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मुझसे वो ही शख्स ज़्यादा करीब होगा जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़ता है। इसमें 3 चीज़ें मालूम हो रही है, एक दुरूद, दूसरी कसरत, तीसरा क़ुर्ब। किसका क़ुर्ब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब क़यामत को उसी को हासिल होगा जो कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह, ये कहीं नहीं है कसरत से नमाज पढ़ने वाला हुजूर के करीब। अच्छा, इस पर एक एतराज़ ये कर सकते हैं, ठीक है तुम पढ़ो हुजूर से करीब रहना, मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, अल्लाह से करीब होगा, बगैर हुजूर के अल्लाह के करीब हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वो आयत करीमा पेश कीजिए कि अल्लाह के नबी अपने मन से नहीं कहते, जो भी कहते हैं वही इलाही होती है, लब मुस्तफ़ा के होते हैं, बोली खुदा की होती है।
अब जो अपने करीब की बात नबी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कुर्बत ही तुम्हें खुदा की कुर्बत दी। हाँ। सुभान अल्लाह। और ये सहाबा इकराम को जो कुर्ब इलाही मिला है वो हुजूर की कुर्बत, हुजूर की सोहबत से मिला है। और यही राज है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कसरत से दुरूद पढ़ते हैं और सनाए मोहम्मदी करते हैं, वही क़यामत में हुजूर के कुर्बत में होंगे। हुजूर ऐलान फरमा दिए और हुजूर की हदीस शरीफ है, क़यामत के दिन वही शख्स मेरे करीब होगा जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह। और ये दुरूद का मामला है। और एक हदीस शरीफ जो मैं आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जी, जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस शख्स पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है। जो एक मर्तबा दुरूद पढ़ रहा है, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ रहा है। और ये हदीस सही बुखारी में है, सुनन अबी दाऊद, सही मुस्लिम में, सही बुखारी नहीं, सही मुस्लिम में है, सुनन अबी दाऊद और जामे तिर्मिजी में, सियासत्ता की मशहूर किताबें, इसके अंदर जो है ना ये हदीस शरीफ मौजूद है जी। और जो एक बार पढ़ रहा है 10 मर्तबा खुदा उस शख्स पर पढ़ रहा है। और बताइए, कोई नमाज पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कहीं नहीं फरमा रहा उसके लिए 10 नमाजें। रोजा रख रहा है कोई, उसके लिए अल्लाह नहीं फरमाया उसके लिए 10 रोजे। ज़कात दे रहा है हुजूर का कोई उम्मती, उसके लिए 10 ज़कातें नहीं फरमा रहा है। और कोई हज करा है या करने वाला है, अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। जो हज करा है उसके लिए 10 हज नहीं। ये दुरूद की इनफिरादियत को समझे सामाईन, दुरूद की इनफिरादियत कैसी, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पढ़ रहा है, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा पढ़ रहा है। पिलर्स ऑफ इस्लाम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है। जब हम देखते हैं तो अल्लाह कहीं नहीं फरमा रहा एक पढ़ा नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए 10 नमाजें, 10 रोज़े, 10 हज, 10 ज़कातें नहीं फरमा रहा है। दुरूद का जब मामला आ जाता है, दुरूद की बात आ जाती है, ये हुजूर से निस्बत है, हुजूर से ताल्लुक है। अल्लाह चाहता है उम्मत मोहम्मदिया हुजूर के कुर्ब में रहे ताकि अल्लाह का कुर्ब उन्हें हासिल हो जाए। और हाजी जब हज करने जाता है, हज कर रहा है, इसको आसानी से समझा रहे हैं आप। और एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ जी। जब मीना जा रहा है, जो मीना की ज़ियारत करा उसके लिए मेरी शफात वाजिब होगी, हुजूर ने कहीं नहीं फरमाया। जो मुज़दलिफा जा रहा है, मुज़दलिफा की ज़ियारत कर रहा है, उसके लिए हुजूर की शफात वाजिब होगी, नहीं फरमा रहा है। जो अरफा जा रहा है, अरफा की ज़ियारत कर रहा है, उसके लिए हुजूर की शफात वाजिब होगी, नहीं फरमा रहे। हत्ता के काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है तो हुजूर ने कहीं नहीं फरमाया कि उसे मेरी शफात वाजिब होगी। हुजूर ने फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं, अगर तुम्हें मेरी शफात हासिल करना है, चाहते हो तो मेरे दर पर आओ। मन ज़ारा कब्री फ़क़त लहू शफाती वजबत लहू शफात, जिसने मेरी रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब होगी। सुभान अल्लाह। देखिए हाजी को हज कहाँ पर उसको कंप्लीट हो रहा है, सनद कहाँ मिल रही है हाजी को, दरे मुस्तफ़ा पर हाजिरी देने के बाद उसको शफात। कुर्बे मुस्तफ़ा का स्ट्रांगनेस बता रहे हैं आप। बेशक कोई ये एतराज ना करे कि हम हाजी के बारे में तो ये हुक्म है ना भाई, हज तो कंप्लीट हो गया और नबी ही फरमाए कि हज वाला ऐसा होता है जैसे माँ के पेट से निकला। बेशक तो यहाँ तो मिल रही है। आप बताना चाह रहे हैं कि फरमान मुस्तफ़ा का नहीं है। फरमान बताना चाह रहा हूँ, फरमान सराहत के साथ कि मेरी शफात उसके लिए वाजिब है जो मेरी रोजे मेरे मेरी कब्र, मेरे रोजे, इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं आप। बेशक जी। मेरे रोजे की ज़ियारत जो करेगा उसको शफात नसीब होगी। देखिए दुरूद का कॉन्सेप्ट, दुरूद का स्ट्रांगनेस और दुरूद की अहमियत देखिए। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे मेरे हुजूर के खुर्बत में रहे, हुजूर की ताबेदारी, हुजूर के वफादार रहे, हुजूर के गुलाम बने रहे, मेरे महबूब के गुलाम बने रहें, ताकि उन्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। जो सनाए मुस्तफ़ा करता रहेगा, जो जिक्र मुस्तफ़ा करता रहेगा, जो अज़मत मुस्तफ़ा करता रहेगा, उसी को
जितना मुस्तफ़ा के कुर्ब हासिल होगा उतना ही उसको खुदा का कुर्ब हासिल होगा। कुरान में अल्लाह ताला ने सरहातन फरमा दिया, जो सहाबा इकराम जो अल्लाह का कुर्ब जो हासिल हुआ है, किस लिए हासिल हुआ? उन्हें हुजूर की सरकार दो अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल थी, सोहबत मोहम्मदी हासिल थी, कुर्बत मोहम्मदी हासिल थी, इसीलिए उन्हें खुदा का कुर्ब हासिल हुआ। अगर तुम चाहते हो खुदा का कुर्ब हासिल करना तो कसरत सनाए मोहम्मदी करते रहो, कसरत अजमत मोहम्मदी करते रहो, कसरत शान मोहम्मदी करते रहो। यही जिक्र है तुम्हें हुजूर से करीब कर देगा। खुदा की मारिफत और खुदा की कुर्बत तुम्हें हासिल होगी और क़यामत में हुजूर की शफाअत हासिल होगी। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमको कसरत से दुरूद, कसरत से सलाम, कसरत सनाए मोहम्मदी करने वाला बनाए। अल्लाह से आपकी गुफ्तगू का खास खुलासा ये था कि कुर्बत खुदा डिपेंडेड है कुर्बत महबूब खुदा पर, महबूब खुदा मुनहसिर है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। और ये आप अपना नजरिया पेश नहीं कर रहे हैं, सहाबा को पेश करके आपने अपनी बात को बहुत ऑथेंटिक बना दिया कि तमाम उम्मत में सबसे ज्यादा जो करीब हैं वो है सहाबा। उनकी शान में रदी अल्लाह अन्हुम नाजिल, नबी के जरिए से अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, जो जन्नत की बशारत, सहाबा मेयार हिदायत, सहाबा कामयाब हर तरह से। तो सबसे ज्यादा कामयाबी सहाबा को क्यों मिली? इसलिए कि उन्हें कुर्बे महबूबे खुदा हासिल है। अब जाकर के इसका खुलासा ये हुआ कि जो अल्लाह से ज्यादा करीब होना चाहता है वो ज्यादा महबूबे खुदा से करीब होने की कोशिश करे और उसका जरिया है दुरूद सलाम है। दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर का कुर्ब नसीब फरमाए। आमीन।